नमस्कार, मैं हूं संदीप रंजन। आज इस समय समाजवादी पार्टी के कार्यालय पकड़े हुए हैं, जहां पर गठबंधन के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई है। वहीं पर इन्होंने आरोप लगाया कि किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी हो सकती है मतगणना के दौरान। वहीं हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट भी खड़े हैं, इनसे वार्ता करेंगे। जी, क्या आज वार्ता की गई है, क्यों वार्ता की गई, क्या कारण है? काउंटिंग है 4 तारीख को, उसके बारे में प्रेस से अनुरोध किया गया कि हम लोग चाहते हैं कि जो गाइडलाइंस है इलेक्शन कमीशन की उनका अनुपालन हो। यद्यपि अधिकारियों ने आश्वस्त किया है हमारे प्रतिनिधि मंडल को कि उसका पालन किया जाएगा और बियॉन्ड द गाइडलाइंस कुछ नहीं होगा, उसका अक्सर से पालन होगा। हमारे नेता आश्वस्त भी है, राकेश शर्मा जी और गए थे, पर तथापि सत्ता पक्ष से कुछ तरह की चर्चाएं अफवाहें फैलाई जाती है। इसलिए हमने प्रेस से अनुरोध किया कि वो जागरूक रहेंगे, वो भी नागरिक है, वो रहे वहाँ चौथा स्तंभ भी है। आप जिम्मेदार, आप रह करके मदद करें गाइडलाइंस का अनुपालन कराने में। अच्छा, जैसे कि अब कुछ चंद घंटे रह गए हैं मतगणना को लेकर, जीत का आधार क्या मान रहे हैं? इन लोगों ने वोट दे रखी है मुझे। नहीं, भाई ये जनता जीत रही है, हरिंदर मलिक नहीं, जनता जीत रही है। जनता का चुनाव था, जनता बनाम सत्ता चुनाव था। हम सम्मान देते हैं, कहीं अवकान मिलता था, तो ये अहंकार का और स्वाभिमान की लड़ाई है। तो किस किस विधानसभा से कितने मतों से जीत के? हम 5 विधानसभा जीतेंगे। सबसे ज्यादा चरथावल, बुढ़ाना, सरधना में कौन से में ज्यादा जीते पता नहीं। यहाँ 5,000 से जीतेंगे शहर में। अच्छा, एक जो 15 से जीतेंगे। जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि जो मुस्लिम वोटर है उनके द्वारा आपको वोट दिया गया है ज्यादा, एक 3,60,000 के करीब है, अगर अदर वोट नहीं है आपके पास। अब वे क्या कहे, उन्होंने गिन के गेर रखी। कार्ड तो ली उन्होंने मशीन में है, कार्ड तो ले मशीन में तब। मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, मैं राजनीतिक आदमी हूँ और मुझे 36 कौम का वोट मिला है। कहीं कम मिला है, कहीं ज्यादा मिला है, मिला 36 कौम का है। और मुस्लिम का वोट 4,10,000 पड़ा है यहाँ। कितना किसे दिया वो इंडिपेंडेंट था, उसने जिसे भी जितना दिया होगा। और मुझे इतना पता है कि समाजवादी पार्टी को 5 लाख से ज्यादा वोट मिल रहा है। वो हरिंदर मलिक को नहीं मिल रहा, वो समाजवादी पार्टी को मिल रहा है, आदरणीय अखिलेश यादव को मिल रहा है। तो जयंत चौधरी के जाने से कितना नुकसान मान रहे हैं? नुकसान तो हुआ। अगर जयंत चौधरी जी इस गठबंधन में रहे होते तो शायद है काउंटिंग पर भी ना जाते। राकेश शर्मा जी, आप अभी जिलाधिकारी से मिले थे, तो क्या बात हुई उनसे मतगणना को लेकर? क्या उनसे हम लोगों ने यही आग्रह किया है कि जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुआ है, ऐसे ही हमारी मतगणना हो जाए आराम से, क्योंकि जीत के लिए तो हम मुतमईन हैं। मैं आपसे बता दूं, कोई 1% भी हमें डाउट नहीं। अच्छा, क्या रणनीति है 4 तारीख की आपकी? रणनीति क्या, अपनी सही से काउंटिंग कराएंगे, मजबूत अपना एजेंट बना करके मतगणना कराएंगे, यही रणनीति है। किसी तरह की कोई गड़बड़ी लगती है तो? गड़बड़ी हम है नहीं, विरोध नहीं करेंगे खड़े होकर, कोई चुन के थोड़े ही बने हुए। अच्छा, आप पूरे चुनाव प्रचार में घूमे हैं, यहाँ पे मुजफ्फरनगर के, हम्म। उसमें तो आप क्या आंकड़ा मानते हैं, कितनी मतों से अंतर मानने जीत का? हम 60 से 1 लाख तक की जीत हमारी होगी, 60,000 से लेकर 1 लाख तक की जीत हमारी, तो हर समाज को वोट? हर समाज को। देखिए, आज प्रेस वार्ता थी समाजवादी पार्टी कार्यालय पर, और यहाँ पर हमारे मुजफ्फरनगर के लोकसभा प्रत्याशी आदरणीय हरिंदर मलिक जी, जिला अध्यक्ष जी जिया चौधरी जी, और पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी जी, राजकुमार यादव जी, और बिजनौर से जो प्रत्याशी हैं दीपक सैनी, उनके पिताजी विधायक राम अवतार सैनी जी, सब लोग यहाँ मौजूद थे। और सब लोगों ने आगे कल जो काउंटिंग होनी है उसको लेकर के यहाँ पर प्रेस वार्ता रखी गई थी। और अब हम सब एजेंट अपने तैयार कर लिए हैं, मुजफ्फरनगर लोकसभा पर भी और बिजनौर पर भी, क्योंकि मुजफ्फरनगर की 2 विधानसभाएं बिजनौर में भी लग रही है, बिजनौर लोकसभा में। तो क्या जीत का अंतर कितना मान रहे हैं? देखिए, मुजफ्फरनगर में हम लोग जो है 60,000 से लगा के 1 लाख के बीच में चुनाव जीतेंगे, क्योंकि यहाँ पर हर बिरादरी ने वोट दे रखी है, हर समाज का वोट यहाँ पर आदरणीय हरिंदर मलिक जी को मिला हुआ है। अच्छा, जैसे कि आप लगातार कई दिनों से वहां पर निगरानी कर रहे हैं, निगरानी करने के बावजूद भी आप ऐसी आशंका क्यों जता रहे हैं कि गड़बड़ी हो सकती है? देखिए, हमें बीजेपी सरकार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, प्रशासन पर हमें विश्वास है पूरा, लेकिन सरकार पर भरोसा नहीं है, क्योंकि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। आप देखिए किस तरह से फर्जी एग्जिट पोल चला करके जनता को भ्रमित किया जा रहा है। आप देख रहे हैं, क्या ये रिजल्ट थोड़ा ही है जिस तरह का माहौल कल से बनाया गया है शाम से। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव ने तो पहले ही ट्वीट कर दिया था, उन्होंने बोल दिया था कि इसी तरह से माहौल बनाया जाएगा। मुजफ्फरनगर में हम चुनाव जीत रहे हैं, कैराना में जीत रहे हैं, मेरठ में चुनाव जीत रहे हैं, बिजनौर में भी हम चुनाव जीतेंगे। तो ऐसा नहीं है, इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या, पूरे उत्तर प्रदेश में हम भारी संख्या में सीटें हमारी हम जीत कर आएंगे। समाजवादी पार्टी बहुत सीटें उत्तर प्रदेश में, आप ये मान के चलिए 60 से ऊपर सीटें जीतेगी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं जनपद मुजफ्फरनगर से लोकसभा प्रत्याशी, जिनके द्वारा कहा कि वे 15 से 30 हजार वोटों से जीत रहे हैं। नमस्कार।